नमस्कार अमरावती महानगर पालिका इलेक्शन 2017 में आपकी समस्याएं एवं आपकी अपेक्षाएं जानने के लिए मैं शबनम आ रही हूं आपके प्रभाग में। नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद येतोय तुमच्याकडे अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या रणसंग्रामात। अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये आम्ही येत आहोत आपल्या प्रभागापर्यंत। आपल्या समस्या, आपल्या अपेक्षा, आपला उमेदवार कसा असावा हे जाणून घेण्यासाठी बघत रहा GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 वरती आणि UCN सेटअप बॉक्स नंबर 81 वरती रोज सायंकाळी 7 वाजता, पुन्हा प्रक्षेपण रोज रात्री 10 वाजता आणि परत एकदा रोज सकाळी 10 वाजता VCN न्यूज वरती निवडणूक रणसंग्राम। देखते रहिए VCN न्यूज पे रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज वर रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज, माझं मत उज्ज्वल भारत घडवू शकतं। नमस्कार अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रणसंग्राम में मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रभाग क्रमांक 13 अमरावती स्थित अंबापेट गौरक्षण प्रभाग में आ चुके हैं। इलेक्शन के इस जोरदार बोलबाले में हमारे साथ जुड़े हैं कुछ युवा। हम जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि उनको एक नगर सेवक कैसा चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। तो आप यही के रहने वाले हो, इस प्रभाग के? इसी प्रभाग का रहने वाला हूँ। तो इस प्रभाग के अनुसार आपको क्या लगता है, इस प्रभाग के हिसाब से इस प्रभाग का नगर सेवक किस प्रकार का होना चाहिए? इस प्रभाग के हिसाब से अभी जैसे बहुत बड़ा प्रभाग बन चुका है, तो इस प्रभाग के हिसाब से नगर सेवक हमें ऐसा चाहिए जो हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नहीं तो क्या होता है कि नगर सेवक तो हमने देखे, यहाँ के जो नगर सेवक पुराने नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बार गए तो आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं कि कौन से नगर सेवक यहाँ पे आए थे। अरे वोट मांगे, जिस दिन वोट मांगा उसी दिन आए, उसके बाद में आज तक नहीं देखे है कि हमने कौन से नगर सेवक है। कुछ प्रॉब्लम तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अगर पोल पे लाइट पड़ा तो हम वो भी जाके देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा प्रभाग बढ़ चुका है, तो ये 4 वार्ड एक प्रभाग की जो प्रणाली आई है, क्या वो उचित है? एकदम उचित है। उस क्यों? कैसा होता है कि एक नगर सेवक रहा तो उसी पर वो बोलता है यहाँ से मुझे गिरे, यहाँ से मुझे वोट नहीं गिरे, वहाँ से वोट गिरे, वहाँ से नहीं गिरे। अब 4 प्रभाग की प्रणाली में 4 नगर सेवक जो देंगे, वो अपने जो समन्वय रहता है उनका, उस तरह से वो हर जगह पे चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं करते तो वो करेगा, वो नहीं करता है तो वो करेगा। हम लोग सोचते होते ठीक है भाई ये नहीं कर रहा तो वो कर रहा है, लेकिन होगा। अभी क्या होता है, ठीक है वो मेरा एरिया नहीं बोलते, यहाँ से निपट चुका है मेरा एरिया, मैं नहीं करूँगा, उसका नगर सेवक देखेगा। ये प्रॉब्लम हम लोगों को हमेशा फेस होना। अब जो करते हैं 4 की जो प्रणाली है, मतलब आपके हिसाब से 4 वार्ड एक प्रभाग की जो प्रणाली है वो बिल्कुल उचित है इस प्रभाग के हिसाब से? 100% उचित है और बहुत सही प्रणाली बनाया है इस बार। इसके बाद हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए इस प्रभाग के, जानते हैं उनकी राय क्या है इस साल के 2017 रण संग्राम में, इन इलेक्शन में इनकी राय। सर आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेश अग्रवाल है बेटा। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप बहुत उम्रदास एक बुजुर्ग इंसान हमारे सामने हो, तो आपके हिसाब से जो महानगर पालिका या कोई भी इलेक्शन होते हैं तो क्या उसमें आयु मर्यादा होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपका क्या मत है? यंग बच्चों को चांस देने को ना, यंग बच्चों को जो चांस देंगे और वो जो काम करके बताएंगे, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है बुजुर्ग आदमी नहीं बता सकता। उनकी मेंटेलिटी स्ट्रांग, उनकी देखो, मैं बोलने में एकदम बहुत फ्री हूँ और डरता नहीं मैं किसको भी। यंग बच्चे नाम के लिए काम करेंगे और मेरे उम्र के पैसे के लिए काम करेंगे। सीधी बात। तो आयु मर्यादा होनी चाहिए ऐसा सर का कहना है। इसके अलावा मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जो नगर सेवक है क्या वो एजुकेटेड होना चाहिए? उसका एजुकेशन मतलब तजुर्बे के साथ उसके साथ एजुकेशन जरूरी है? देखो, एजुकेशन जरूरी है, ये तो हर एक को है, सिर्फ नगर सेवक को ही नहीं, भारत के हर नागरिक को एजुकेशन जरूरी है। इसके बाद में काम करने की क्षमता जो चाहिए वो यंग बच्चों में है। और मैं बाकी का तो नहीं मालूम मेरे को, हमारे जो वार्ड से बच्चा खड़ा है उसमें इतनी क्षमता है। मैं यहीं रहता हूँ, इसी वार्ड में रहता हूँ, यहीं का बच्चा है वो। मैं उसका काम देख के इतना खुश हूँ, यानी वो ये मोहल्ले का बच्चा है करके नहीं, उसके काम करने की शैली, उसको रात को तुम 2 बजे बुलाओ, 1 बजे बुलाओ, 4 बजे बुलाओ, वो बिल्कुल खड़े रहेगा, आएगा, काम करेगा। तो ये हर आदमी में नहीं रहती। हर कोई बेटा पैसे के लिए काम करता है। हर कोई, मैं भी क्यों ना रहूँ, मैं यदि अभी वहाँ बैठ जाऊँगा ना कुर्सी पर जाके, तो पैसा मेरे लिए ज़रूरी है। बाकी ये जो बच्चा इस वार्ड का खड़े हो रहे हैं वो पैसे के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ।
जैसे जो नगर सेवक है वो एजुकेटेड तो होना ही चाहिए, लेकिन काम करने की शैली, काबिलियत भी उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ये सर जी का कहना है। हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो जैसा कि सर ने अभी हमसे कहा कि युवाओं को चांस मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? युवाओं को चांस मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यूथ काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अभी आपको भी पता है, जो यूथ करेगा वही सब कुछ है। यूथ की पावर जो सबसे बड़ी पावर है, और अभी यूथ को चांस आप जब तक नहीं देंगे तब तक आप देश का विकास नहीं देखोगे। कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता है। पिछले 60 सालों से आप देखते ही आ रहे हो, कुछ नहीं बदला, वही के वही थमा। अभी हम कुछ एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अगर कुछ चाहते हैं धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े, तो आपको यूथ को चांस देना ही होगा। तो यूथ को चांस देना चाहिए, तो इसके हिसाब से जो मनपा में या जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या आयु मर्यादा, एज लिमिट होनी चाहिए? जी हाँ, एज लिमिट होनी चाहिए। बट क्यों? जो आपकी एज लिमिट है, एक टाइम जब आप मैच्योर होकर निकलते हैं उसके बाद में आपको सबको चांस देना चाहिए। जैसे कि आपने कहा है कि एक युवा जो कर सकता है वो कोई वरिष्ठ आदमी भी नहीं कर सकता है, तो उसके हिसाब से जो कोई भी इलेक्शन होते हैं, मनपा के हो या फिर कोई भी इलेक्शन हो, तो क्या उसमें एज लिमिट, आयु मर्यादा होनी चाहिए? जी हाँ, होनी चाहिए। एक मैच्योरिटी के बाद में हर पर्सन को चांस मिलना चाहिए। जो हमारे संविधान में लिखा है, संविधान के हिसाब से सबको चांस मिलना चाहिए, सबका बराबर रखे। जो हमारे पास में रहने वाले अभी एक यूथ खड़े हैं, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि यूथ चुन के आए, और यूथ जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। जो चेंज ला सकता है वो आपके हिसाब से वो कोई नहीं ला। बिल्कुल, यूथ को चांस मिलना चाहिए, तो यूथ कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता, कोई वरिष्ठ एक पर्सन नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। और भी हमारे साथ कुछ महिला नागरिक यहाँ जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय कि उनको एक नगर सेवक कैसा चाहिए। मैम, आप इसी प्रभाग के रहने वाले हो? हाँ। तो इस प्रभाग में रहने के बाद आपको क्या लगता है इस प्रभाग का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक इस प्रभाग का ऐसा होना चाहिए कि जो ये प्रभाग में की सब समस्या है वो क्लियर करे, और लोगों को जिन जो प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करें। मतलब क्या? अभी आपने कहा नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो समस्या सॉल्व कर सके, तो आपके हिसाब से जो नगर सेवक चुना जाए तो उसके लिए कोई आयु मर्यादा, एज लिमिट होनी चाहिए? तभी तो हमारे हिसाब से युवा नेता आया तो अच्छा लगेगा। नगर से जो यूथ आया तो वो अच्छा, मतलब सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा, और अभी के हिसाब से वही होना चाहिए। मतलब यूथ आपको एक मतलब यूथ Important है। अच्छा, यूथ इंपॉर्टेंट है, यूथ एक बेस होना ही चाहिए प्रभाग के हिसाब से। और महिला नागरिक हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, जानते हैं उनकी राय। मैम, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ हाँ। तो इस प्रभाग में आपको पता होगा कि अभी प्रभाग बढ़ चुके, 4 वार्ड 1 प्रभाग, ये प्रणाली आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि हर विभाग से एक जन खड़े हैं, तो वहाँ के लोगों का फोकस रहेगा कि नहीं कि हम इनको ही वोट दें क्योंकि हमारे एरिया का है, वो बोलेंगे हमारे एरिया का हम। तो इससे जो, जैसे कि मैम ने कहा, समस्या सॉल्व करने वाला एक नगर सेवक होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रभाग प्रणाली है इससे वो समस्या सॉल्व हो पाएंगी? बिल्कुल होएंगी। क्यों? युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ने से आ रही है तो क्यों नहीं होंगी? आपका भी यही मत है कि एक युवा नेता इस प्रभाग के लिए होना चाहिए? और भी महिला नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं उनके मत कि उनकी राय क्या है। मैम, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ। तो इस प्रभाग में रहने के बाद आपको ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको देखने को मिलती है? साफ सफाई की समस्या है, स्वच्छता, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। साफ सफाई की समस्या आपको, जैसा कि आपने कहा, देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है आपकी जो बेसिक समस्या है जो आपको देखने को मिलती है वो कैसा नगर सेवक, मतलब आपकी नज़र से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, जो हर समस्या का समाधान तुरंत निकाल सके। एक्टिव होना चाहिए। एक और नागरिक हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया कि उनको एक नगर सेवक कैसा चाहिए। सर, आप इसी प्रभाग के रहने वाले हो? यहीं से रहने वाले। तो आपको यहाँ रहने के बाद क्या लगता है इस प्रभाग का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक का ध्यान रहना चाहिए, और अम्मा देवी का पुल है उसमें जो पिल्लर है उसकी वजह से जो पानी आता है इधर बरसात में, वो डेंजर जोन है पूरा। चूना भट्टी में पानी आता है, गौरक्षण में आता है पूरा, वहाँ से बच्चे स्कूल को जाने का टाइमिंग रहता है, ये सब रहता है, और वो अभी तक के गिराया नहीं है वो पुल। एक्चुअल में गिराना चाहिए वो पुल, जो पिल्लर बने हैं वो गिराना ज़रूरी है, उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया है काफ़ी लोगों ने। ये हुई वहाँ की समस्या, इसके अलावा और क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? उन्होंने उसका इशू बनाया है, पर एक्चुअल में जो काम करना चाहिए वो पुल के बारे में, जो पिल्लर तोड़ना चाहिए वो तोड़े नहीं है उन्होंने, बस तोड़ने का आश्वासन दे रहे, प्रसिद्धि ले रहे, वो प्रसिद्धि का हवा से कुछ लोगों को। और यहाँ पे बीजेपी का पैनल अच्छा है और अच्छे लोग खड़े हैं, यंग लड़का खड़ा है यहाँ से, और बाकी ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में अच्छा है, बाकी लोग भी कैंडिडेट अच्छे हैं, पर अच्छा मुकाबला होगा यहाँ पे।
आने वाला नगर सेवक आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए और उसको एजुकेटेड कंपलसरी। कंपलसरी, और उसको नॉलेज भी होना चाहिए, महानगर पालिका नॉलेज होना चाहिए, बाकी भी चीज़ें आनी चाहिए उसके ध्यान में। पर पुल का समस्या डेंजर है वहाँ की, और बाकी है। इसके अलावा और कोई समस्या जो आपको इस प्रभाग में रहने के बाद देखने को मिलती है? और बाकी पुल का है, और बाकी रास्ते है कुछ, ये रास्ता पूरा बना नहीं है। ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड अच्छा रहना चाहिए बच्चों के हिसाब से, प्ले ग्राउंड नहीं है तो वहाँ खेलने के लिए नहीं कुछ, ऐसे बाकी और क्या है। स्वच्छता, साफ सफाई, ये एक मूल्य समस्या इस प्रभाग को देखने को मिल रही है, जिस पर समस्या पहुंचाने के बाद भी इसका हल अब तक नहीं मिल पाया है। हमारे साथ युवाओं के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ एक स्टूडेंट लाइफ से एक लड़की यहाँ पे जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगी आपका नाम प्लीज़। रोहिणी सोनी। रोहिणी, आप इस प्रभाग में रहते हो, एक स्टूडेंट लाइफ अब अभी जी रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी क्या राय है कि एक जो हम लोगों का नेता आने वाला है वो कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से कि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो मोस्ट ऑफ दी मतलब 40 अबव पीपल है उसमें, लेकिन जो अभी यूथ है उनको आने का मौका नहीं मिल रहा। तो अभी ये पीरियड में यूथ को आना चाहिए ताकि यूथ को एक्सपीरियंस आए कि कैसे गवर्नमेंट रन करते, क्योंकि अगर अभी ही सब यूथ नहीं आएंगे तो फिर आगे जाके गवर्नमेंट रहेगा ही क्या। यूथ अभी आएंगे तो फिर उनको एक्सपीरियंस आएगा। इनके अनुसार भी आने वाला नेता, आने वाला जो नगर परिषद महानगर पालिका प्रणाली चलने वाली है वो यूथ के थ्रू चलनी चाहिए। इस प्रभाग की रहने वाली एक और महिला नागरिक हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनकी राय। मैम, आप इसी प्रभाग के रहने वाले हो, तो इस प्रभाग में रहने के अनुसार आपको क्या लगता है एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए से? एक नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो यंग हो, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी आई थी वो आज सब अनुभव जानती है, उनको एक्सपीरियंस आना चाहिए, जब ही कल आगे अपना फ्यूचर अच्छा होएगा। तो यूथ को चांस मिलना चाहिए। आज तक जो महानगर पालिका ने जो ये दिया है वो उनको मिलना ही चाहिए। मैम के अनुसार भी आने वाले नेता, आने वाला महानगर पालिका यूथ से ही शुरू होना चाहिए। हमारे साथ और नागरिक यहाँ जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय। सर, आप इसी प्रभाग के रहने वाले? हाँ मैडम। तो जब आप यहाँ रहते हो तो आपको किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है? एक तो नगर सेवक की सबसे कम समस्या यह है कि नगर सेवक को 3 ही काम जरूरी है, एक साफ सफाई, दूसरी लाइट और तीसरा दाखला। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना जनता को। तो जैसा आपने कहा है, लाइट बनाना, रोड बनाना, साफ सफाई, स्वच्छता, तो आपके अनुसार नगर सेवक के सिर्फ यही तक काम सीमित है कि इसके अलावा वो और कुछ कर सकता है, करना चाहिए? और इसके अलावा है नगर सेवक एक टैलेंट होना चाहिए, जिसको हर चीज़ का अभ्यास होना चाहिए। सबसे पहले आम सभा में अच्छे से अच्छे प्रश्न उठा के समस्या दूर कर सके प्रभाग की, और शहर का भी क्या फोकस है अपने प्रभाग में लाकर डाले, बाकी शहर में भी बताना चाहिए। चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका। तो जैसा आपने कहा टैलेंटेड होना चाहिए, तो क्या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए? एजुकेटेड तो होना ही चाहिए बिल्कुल, और उसके साथ में बाकी की एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए कि किसको क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। यहाँ रहते हो तो आपको क्या लगता है एक नगर सेवक, आज की जो सिचुएशन चल रही है समाज में, तो एक नगर सेवक इस समाज की सुधार के लिए कैसा होना चाहिए? अच्छा चाहिए। पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, ना साफ सफाई किया, ना कुछ किया। लोगों ने गाला उतार करे उनको, क्या कुछ भी बोले, कुछ बगे उनको, पर वो काम को तैयार नहीं है। कोई जाए उनके दाखिले के लिए तो बोलते बाहर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सोए रहे, शाम को 6 बजे का दारू नहीं पड़ गए। मतलब समस्या पहुंचाने के बाद भी आपको उसका हल नहीं मिल पाया है? आज भी गंदगी फैली है। खुद मैं पैसे खर्चा करके एरिया में साफ सफाई करता हूँ क्या, और आज वार्ड में घूमने को भी आने को तैयार नहीं है। हमने कितना कंप्लेंट करे, भाई ये गंदगी हो रही है यहाँ पे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो वो कहते हैं हमको आपने हमको वोटिंग किया नहीं, उनकी समस्या हो रही है। गए कि वो ऐसे कलर ऊपर करते हमको। आपने वोट नहीं किया इसलिए आपका समस्या? हमने काम करे ना, हमने भी काम करे, पर उनका कैसा है कि हम तो बस उनका लोगों का यही बोलना है कि भाई कोई अगर जाता है तो तुमने हमको वोट नहीं किए, तुम जिसको वोट किए उसको काम बोलो। ये सब विषय नहीं होना चाहिए। इलेक्शन चुनने के बाद में पूरे आज से 26-27 हज़ार लोगों के ये आ जाता है, उसके ऊपर ये शब्द वापरने को नहीं होना नगर सेवक ने कि इन्हें हमें वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया, ये एरिया के लिए हम नहीं करेंगे। सबके लिए करना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि इसने हमको वोट दिया नहीं दिया, सबका ही नगर सेवक रहता है वो, इसलिए सभी उसके ऊपर जोर देते हैं। शाहजहां नगर रविनगर वार्ड में नगर सेवक कौन है छोटे बच्चों को मालूम नहीं है। वो घर पे आता, खूब बच्चा पूछता है उसको आप कौन है, बोलते मैं, बच्चा बोलता है कि नगर सेवक नहीं करके, छोटा बच्चा उसको गाली बकता है। मैम, यहाँ हमारे से कुछ कहना चाह रहे हैं, जानते हैं उनकी राय? इस टॉपिक पे मैं ये बोलना चाहूँगी, नगर सेवक जो भी आता है वो फक्त वोट लेने के समय आता है, उसके 5 साल बाद में उसके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं।
जबकि हम पब्लिक जाते बोले तो भी तो चाहिए नहीं होता है। जैसे अभी तक मुदोलतर पेट में पीछे तक सर्विस लाइन देती है आप, वहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। एंटी चांडकते वहाँ से आप देखिए स्मार्ट सिटी बना रहा है, उड़ान पुल हो रहा है, तो वन वे ही उन्होंने कर दिया है। वन वे नहीं, टू वे चालू है, जो ओनली वन वे होना चाहिए। वहाँ पे बच्चे हैं, ये एरिया है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे साथ कुछ और युवा यहाँ जुड़े, जानते हैं उनकी राय। जैसे कि हमें वरिष्ठ नागरिकों से ये जानने को मिला है कि उन्हें एक युवा नेता चाहिए, तो युवा नेता के अनुसार हम लोग जानते हैं युवाओं को कैसा नेता चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो यहाँ रहने के बाद आपको क्या लगता है इस प्रभाग का या किसी भी प्रभाग का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? सभी प्रभाग का नगर सेवक युवा होना चाहिए, क्योंकि युवा पर हम हक से आवाज़ देकर हम कभी बुला सकते हैं। हमें बाकी वक्त कोई अगर बड़ा नगर सेवक चुनकर आता है तो हम उनके पीछे दिन भर भैया ऐसा काम करा दीजिए, भाभी ऐसा काम करा दीजिए, भाऊ यहाँ का काम अटका हुआ है करा दीजिए, लेकिन फिर भी हमें घुमाते हैं। लेकिन एक यूथ अगर बनेगा तो हम उसको कभी आवाज़ देकर बुला सकते हैं, हमारे काम करा दें, इतना हक रहता है। तो आपके हिसाब से जैसा कि आपने कहा एक युवा नेता होना चाहिए, तो आयु मर्यादा भी होनी चाहिए जब इलेक्शन होते हैं तब? बिल्कुल होनी चाहिए। एक आयु मर्यादा रही तो नए युवाओं को मौका मिलेगा, नहीं तो फिर वही हम देख रहे हैं कि एक ही नगर सेवक बार बार रिपीट हो रहा है और काम कुछ हो नहीं रहे हैं। और एक यूथ अगर नया रिप्रेजेंट करेगा तो 10 नए यूथ को रिप्रेजेंट करेगा। यूथ के अनुसार भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि युवा नेता ज़रूरी है। युवाएं जो चेंज ला सकता है वो एक दिग्गज नेता भी नहीं ला सकता है। बढ़ते हैं अगले युवा के ओर जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय क्या है कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए। आपके हिसाब से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? जो सबकी मदद कर सके, कभी भी कुछ काम पड़े तो टाइम पे आ जाने को ना, ताकि अगर कैसा है कोई कुछ प्रॉब्लम जाए तो उसको सॉर्ट आउट कर सके और अपने लेवल पे हैंडल कर सके। बाकी जो दूसरे रहते वो टाइम पे नहीं आ सकते, और जो एक बार का बोल सकते कि अगर युवा पीढ़ी को अगर चांस दिया या मौका दिया तो वो कभी भी कौन से भी कंडीशन में आ सकते हैं, जितने वरिष्ठ लोग नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि टाइम पे आ सकते हैं, और जैसा इन्होंने कहा है कि नेता जो युवा होने चाहिए, क्या आप उससे सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे साथ एक और महिला नागरिक इस परिसर की यहाँ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया कि उनके हिसाब से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए। मैम आपका नाम प्लीज़? डॉक्टर विद्युत खंडेवाले। मैम एज अ डॉक्टर आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए, तो आपके हिसाब से एक क्वालिफाइड लाइफ जब हम लोग जीते हैं, तो आज हम देखते हैं कि नगर सेवक जो है 10वीं पास भी फॉर्म भर लेता है, तो आपके हिसाब से क्या एक नगर सेवक एजुकेटेड होना चाहिए? हाँ जी ज़रूर एजुकेटेड है ना। क्यों एजुकेटेड? इसलिए होना चाहिए कि वो समस्या को ज़्यादा अच्छे से सुलझा सकता है, ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, लोगों की डिफ़िकल्टीज समझ सकता है, इसीलिए। मैम के हिसाब से एक नगर सेवक एजुकेटेड कंपलसरीली होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा सक्सेसफुली। मैम जैसा कि आपने कहा एजुकेटेड होना चाहिए, तो हमें यहाँ जब हमने लोगों की राय जानी तो सबकी एक ही राय थी कि जो आने वाला नेता है वो यूथ होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हो? हाँ जी ज़रूर क्यों होना चाहिए? हाँ क्योंकि उनके में ज़्यादा एंथुजियाज्म रहता है, कुछ करने की इच्छा रहती है, और हाँ बदलाव लाने की इच्छा होती है, तो यूथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैम के हिसाब से भी आने वाला नेता, आने वाला मनपा में इस प्रभाग से बैठने वाला यूथ ही होना चाहिए। एक और महिला नागरिक हमसे यहाँ आके जुड़ी है, जानते हैं उनकी राय कि उनके हिसाब से उनका आने वाला नगर सेवक कैसा होना चाहिए। मैम आपके हिसाब से एक नगर सेवक आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए और आपकी क्या अपेक्षा है उससे? मेरे हिसाब से नगर सेवक युवा होना चाहिए। और युवा क्यों मैम? युवा क्योंकि वो बहुत उत्साह से भरपूर होता है और काम करता है, हमारी समस्याओं को समझ सकता है, और इलेक्शन होने के बाद भी वो हमारे दरवाजे आए, हमको मदद करे किसी तरह की, अगर कोई भी मेंबर को उसके वार्ड के मदद लगती है तो वो दे। मैम के हिसाब से भी हमें यही प्रतिक्रिया जानने को मिल रही है कि उनका जो आने वाला नगर सेवक है, आने वाला नेता है, वो युवा होना चाहिए। अम्बापेट गौरक्षण विभाग प्रभाग क्रमांक 13 में हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे आके जुड़े, जानते हैं उनकी राय कि उनके हिसाब से, उनके नज़रिए से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए। सर जी आपका नाम प्लीज़? ओम राठी। तो सर आपके हिसाब से, आप एक तजुर्बेदार पर्सन हो, तो आपके हिसाब से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? आज के युग में तो ग्लोबल युग है, तो यंग जनरेशन ही होना चाहिए। युवाओं को चांस मिलना चाहिए। हाँ, यंग जनरेशन को चांस, जिससे कि उन्नति होवे। आज उसमें समझ है, कार्य करने की क्षमता है। आज कार्य करने की क्षमता होना चाहिए हर व्यक्ति में। सिर्फ चुन के आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, चुन के कोई काम करना ज़रूरी है। और
और वो बच्चों को अपन प्रोत्साहन देख के काम भी करवा सकते हैं आने के बाद में। अगर वो बच्चे का व्यक्तित्व तो अच्छा है, बच्चे का भी ऐसा नहीं है कि बच्चा है वो तो उसका जो खड़ा है उसका व्यक्तित्व भी अपन ने देखना चाहिए, उसका पिछला कार्य भी देखना चाहिए कि उसने कार्य किया या नहीं किया। सिर्फ इलेक्शन में खड़ा होना ये काफ़ी नहीं है कि लीडर लोगों को मस्का मारो, टिकट मिलवा लो। लोगों ने भी चाहना चाहिए उसको। तो आपने जैसा कहा है कि युवा होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है कि जो मनपा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या आयु मर्यादा एज लिमिट होनी चाहिए? नहीं, एज लिमिट नहीं होना चाहिए। एज लिमिट तो हो नहीं सकती, ये कोई आप और मैं डिसाइड नहीं करूँगा। राय तो पहुँचा सकते हैं आपकी राय से। आज तो ऐसा है, आज लाल कृष्ण आडवाणी भी इसमें है, इसको इसलिए अपना भी आज इस पर कोई कमेंट करना गलत है अपना। ये तो ऊपर के लोगों को सोचना चाहिए, पर युवा वर्ग को चांस देना चाहिए। बुजुर्ग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है घर में जब तक बुजुर्ग नहीं रहता है तो बच्चे भी बराबर। अगर बुजुर्ग संस्कारिक होंगे तो अब पीछे के लोग भी संस्कारिक बनेंगे। इसलिए युवा भी होना, बुजुर्ग भी होना, रोक टोक करने वाले भी होना उन पर। सर के हिसाब से भी आने वाला नेता, आने वाला नगर सेवक इस प्रभाग के लिए युवा ही होना चाहिए। हमारे साथ और कुछ युवा यहाँ पे जुड़े हैं, जानते हैं उनकी राय। जैसे कि हमें वरिष्ठ नागरिकों से जानने को मिला है कि एक नेता, हमारा आने वाला नगर सेवक युवा होना चाहिए, तो युवाओं की क्या राय है एक बार फिर से हम जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक यूथ हो तो जैसे कि आपने देखा ही है यहाँ पे सभी लोगों का एक ही निर्णय, एक ही राय है कि यूथ होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए? यूथ रहेंगे तो काम अच्छे से होगा। काम अच्छे से होगा मतलब क्या? जैसे कि सब यूथ रहेंगे तो बता सकते हैं, जो भी एल्डर, जो भी सिटीज़न है वो बोल सकते हैं यूथ है तो कि कैसा काम करे, क्या करे। जो यूथ है वो आगे वालों की सुन भी सकते हैं, इसलिए अच्छा काम कर सकते हैं। और एक और युवा हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनसे, क्या आप इनकी बात से सहमत हो? हाँ, यूथ होगा तो कैसा, यूथ 24/7 अवेलेबल होता है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक खड़ा रहता है तो अपन उनको, अगर रात में कोई प्रॉब्लम आई तो अपन उनको कॉल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर कोई युवा रहा, अरे ये तो अपना ही है, हाँ अपनापन। हाँ, और अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, और सभी पार्टियों को मैंने अपील करता हूँ कि सबने युवाओं को चांस देना चाहिए, और युवा से अपना देश का भविष्य उज्जवल होगा। देश का भविष्य उज्जवल तभी होगा तब युवाओं को चांस मिलेगा, ऐसा यहाँ के युवाओं का भी कहना है। हमारे साथ और भी युवा यहाँ पे जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय। आपके हिसाब से क्या एक युवा ही नेता होना चाहिए या उनको चांस मिलना चाहिए? युवा एक ये है, फ्यूचर का जो है वो युवा एक नेता, हाँ जड़ है। युवा ऐसा होना चाहिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है डिजिटल इंडिया, अभी फ्यूचर से ओल्ड है, उनको ओल्ड को अभी कुछ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है, अभी सब युवाओं को नॉलेज है। इसलिए युवा आगे बढ़ेगा जभी देश बढ़ेगा। युवा आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, ऐसी कल्पना ये अपने माइंड में रखते हुए यहाँ के युवाओं का भी यही कहना है कि आने वाला नेता, नगर सेवक युवा ही होना चाहिए। एक और सर हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, जानते हैं उनकी राय। सर, आपके हिसाब से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक अमरावती का ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी सोच अच्छी हो वह अपने नगर को खुशहाल रख सकता है। साफ़ सफाई, स्वच्छता, आज गली गली में गंदगी फैली हुई है, लोगों के विचार अच्छे नहीं थे तो फिर गंदगी तो होना ही है। इसलिए जनता का भी सहयोग बनता है कि जनता ने गंदगी को हटाना चाहिए। यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं लोग, आपस में झगड़ा फसाद करते हैं। नगर सेवक ऐसा हो जो ईमानदार हो, जो सक्षम हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, जो अपने नगर को सुंदर स्वच्छ बना सके। ये नहीं कि अपने घर भरो, पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम में आना चाहिए, ये जनता की सोच है, ताकि हमारी लोकशाही को महत्व मिले कि हमारा नगर, हमारी महानगर पालिका के जो प्रतिनिधि जो जनता के प्रति चुन के जाते हैं वो जनता के प्रति अपना वादा भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं, और जब जाते हैं घर में तो ताले लगते हैं। कुत्ता भौंकता है, बोलता है साहब है नहीं, ये सो रहे, बम्बई चले गए हैं। ऐसे 5 साल ये परेशान करते हैं जनता को। इससे क्या होता है, जनता फिर रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। यह लोकशाही का मजाक हो रहा है। लोकशाही मर चुकी है हमारे देश में, सब पैसे वालों का बोलबाला है। पैसे वालों ने पूरी जनता को खरीद लिया है, जनता बिक चुकी है। लोकशाही का मजाक हो रहा है और ये देश बर्बाद हो रहा है क्योंकि हमारी सोच अच्छी नहीं है। जैसे कि आपने मुझे कहा है कि पैसे का बोलबाला हो रहा है, तो आपको पता ही होगा हमारे जो पीएम है आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने अभी नोटबंदी निकाला, तो नोटबंदी का इस साल के इलेक्शन पे क्या परिणाम है?
नहीं, इसके बारे में मुझे कोई राय नहीं लेना है। मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र का जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ जो अच्छा काम करता है, जिसकी सोच अच्छी है, वह जनता का प्रतिनिधि हो और वह जनता के प्रति काम करे, ताकि लोगों को देखे भाई जनता का सच्चा प्रतिनिधि है, ये काम लायक है, अपने नगर को स्वच्छ बना सकता है, अपने नगर की गंदगी को दूर कर सकता है, अपने नगर की जो पॉसिबिलिटी है उसको आगे बढ़ा सकता है कि भाई ये आदमी हमारे काम लायक है, आगे यही को इसको हम चुन कर देंगे क्योंकि इसकी सोच अच्छी है। ये हमारे नगर को स्वच्छ और साफ रखना चाहता है, किसी भी प्रकार की नालियाँ गंदगी ना हो, मच्छर ना हो, है ना। ये मच्छर से मलेरिया फैलता है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग मर रहे हैं, पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाओ आप स्लम एरिया में देखो, अभी भी मच्छर भिनभिना रहे हैं, नालियों में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं ठेकेदार, कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह ढेर लगे कचरे के, जाके देखो आप पूरी सिटी में गंदगी से भरी पड़ी है। सदियों से ये हो रहा है, देश को सब लूटामारी मची है, सदियों से ये हो रहा है देश में। जैसे कि सर ने कहा है कि स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ एक और नागरिक जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नागरिक, जिनसे हम जान लेते हैं उनकी राय। सर, आप इसी प्रभाग के रहने वाले हो? इसी बाजू में। हाँ, तो जैसे कि सर ने कहा है स्वच्छता पे, तो मेरा आपसे ये सवाल है, स्वच्छता, लाइट लगाना, रोड बनाना, कि नगर सेवक का यहीं तक काम सीमित है कि इससे व्यतिरिक्त भी इसका कोई काम हो सकता है या करना चाहिए? इसके व्यतिरिक्त भी काम हो सकता है। पहले ये काम हो गए कि बहुत हो गया, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो हो गए तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। अब हमारा जो नगर सेवक के लिए टिकट मिली है प्रणीत को, तो हम देखते हुए उसको बचपन से वो उस लायक है। तो आपके हिसाब से भी एक आने वाला नगर सेवक युवा होना चाहिए? युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कामों की। आने वाला नगर सेवक शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए। हमें बार बार यही राय, यही प्रतिक्रिया इस प्रभाग से देखने को मिल रही है। इस प्रभाग में हमारे साथ एक और महिला नागरिक जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनकी राय। मैम, हम जब इस प्रभाग में आए और हमने लोगों की राय जानी, तो हमें एक ही राय देखने को मिली है कि आने वाला नेता, आने वाला नगर सेवक यूथ होना चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत हो? हाँ, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक अगर अपन नई फसल नहीं बोएंगे तो अपने को नया फल नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ नया परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए युवाओं को चांस मिलना चाहिए, आने वाला नगर सेवक युवा होना चाहिए, ऐसा मैम का कहना है। इसी के साथ आज हम प्रभाग क्रमांक 13 अम्बापेट गौरक्षण यहाँ पर थे। यहाँ हमने जान ली लोगों की राय कि उनको आने वाला नगर सेवक कैसा चाहिए। इसी के साथ मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले प्रभाग के साथ। नमस्कार अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक रणसंग्राम 2017 में कैमरामैन वैभव के साथ मैं अश्विनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रेक्षकों, आज हमारी टीम आई है अमरावती स्थित प्रभात कॉलोनी में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ के नागरिकों की ओर और जान लेते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार उनका नगर सेवक कैसा होना चाहिए और उनके परिसर में क्या क्या समस्या है। नमस्कार मैम, आप प्रभात कॉलोनी से हैं? जी। मैम, आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? समाज सेवक होना चाहिए। हमारे विचार से नगर सेवक सबसे अच्छा समाज सुधारक होना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके इच्छा अनुसार क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए नगर सेवक में? हमारी जब अड़चन आती है, तकलीफ होती है हमको, तो हमारी मदद करना चाहिए। बस ओके। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना बनानी चाहिए नगर सेवक को? महिलाओं के लिए कितना करे उतना कम है। बहुत सारी चीज़ें होती है महिलाओं के लिए करने के लिए, सुरक्षा होना ज़रूरी है महिला की। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक हो तो कैसा हो? नगर सेवक हमेशा पब्लिक के टच में रहना चाहिए और ये नौबत ना आए कि हर इंसान को उसका एरिया का प्रॉब्लम जाके नगर सेवक को बताने तक नौबत ना आए। उतना वो कॉशियस होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। क्योंकि अभी शहर में तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सभी शहरों में डेवलप हो चुका है। तो नगर सेवक से आम जनता की यही उम्मीद होती है कि उनके छोटे मोटे काम होते हैं जो तहसील से निगड़ित होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से निगड़ित होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती, उन चीज़ों की जानकारी वो नगर सेवक करा दे तो भी काफ़ी है।
सर जैसे कि हम सादे पियोन की नौकरी के लिए भी जाते हैं तो 12वीं पास चाहिए होता है, तो जो मनपा का जो अध्यक्ष होता है तो वो भी वेल एजुकेटेड सुशिक्षित होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो इसमें ज़रूरी है कि हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में राजनीति में आ रहा है, समाज सेवा के नाम पे नगर सेवक बनने जा रहा है, तो उसने भी जो है क्वालिफाइड होगा तो उसको हर चीज़ की जानकारी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ताकि वो जनता को अच्छी तरह से हेल्प भी कर पाएगा। गवर्नमेंट की दुनिया भर की स्कीम्स आती है, उस स्कीम्स के बारे में आम जनता को पता नहीं चल पाता, और नगर सेवक अगर पढ़ा लिखा होगा, होशियार होगा, तो इजीली वो सभी लोगों की मदद कर पाएगा। और सर जैसे कि प्रभाग 1 वार्ड 4 प्रणाली जो है ये सही है क्या? एक हिसाब से तो सही भी है, क्योंकि कैसा है कि पहले केवल एक ही नगर सेवक होता था तो सभी के कंप्लेंट्स या सभी का सपोर्ट एक ही तरफ जाता था। आज ऐसा हो गया कि 4 वार्ड मिलके एक प्रभाग हो गया है, तो एक दूसरे की देखा देखी या फिर एक दूसरे की कंपटीशन के कारण कम से कम नगर सेवक जो है अपने एरिया को साफ़ सुथरा बनाने के लिए उनमें आपस में कंपटीशन रहेगी, तो इससे सब एरिया की डेवलपमेंट हो पाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके एरिया में नाली, पानी, बिजली, सड़क, इन सब के समस्या के विपरीत ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी पूर्ति आप एक नगर सेवक की ओर से करना चाहेंगे? साफ़ सफाई सबसे मुख्य होती है। साफ़ सफाई यदि है, जैसे अभी नारा भी दिया गया है कि हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश यदि साफ़ रहेगा तो सफाई के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी का अच्छा होता है। और नगर सेवक का ये रहता है जो संवेदनशील होगा तो समाज के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहेगा, उसके लिए ज़्यादा मतलब काम करेगा, ये उसकी मुख्यता होना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए। और हमारे जैसे युवा हैं तो युवा के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए? युवाओं के लिए मार्गदर्शन मुख्य होता है। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन मार्गदर्शन यदि तरीके से हो जाए तो उस पर क्रियान्वित भी करता है आदमी। कोई भी होगा, यदि बच्चा है छोटा, उसको ए फॉर एप्पल सिखाएंगे तभी वो पढ़ पाएगा, अन्यथा वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो मार्गदर्शन जो होता है वो मुख्य होता है। और सर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध करवा देनी चाहिए एक नगर सेवक? सबसे ज़्यादा किसी भी शहर में जाइए, जो भी आज शहर का क्या शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से बुजुर्गों के साथ ज़्यादा वो है, इसीलिए सुरक्षा का जितना हो सके उनके प्रति सजग रहना चाहिए, समाज के ही नहीं केवल सरकार को भी। और सर जैसे 4 वार्ड एक प्रभागीय प्रणाली जो है तो ये सही है क्या? ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब आप ऐसे हैं, पहले आप एक ही आदमी के पास जाते थे, आज आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, और चारों मिलके यदि काम करते हैं तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा एक के अपेक्षा। तो प्रेक्षकों चलिए बढ़ते हैं हमारी महिला नागरिकों की ओर और जान लेते हैं उनकी समस्याएं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? हमारा नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो कुर्सी अगर मिल जाए तो फिर जो है टाटा बाय बाय नहीं करना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। अच्छा मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि नाली, बिजली, पानी, इन समस्या के विपरीत ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी पूर्ति करने से, जिनका विकास करने से आपके प्रभात नगर का विकास हो? आजकल लड़कियां जैसे ट्यूशन में, कोचिंग में वगैरह जाती है, रात बेरात आती है, तो आजकल न्यूज़पेपर में सिर्फ लड़कियों के लिए साथ में ये हुआ है वो हुआ है, मतलब बहुत सी गलत न्यूज़ छपती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़कियों की सुरक्षा ज़्यादा करे, ध्यान दे। और अच्छा बच्चों के लिए जैसे हमारे प्रभात नगर में गार्डन, पार्क वगैरह नहीं है, या फिर शाम को बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए पार्क नहीं है, तो ये सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए? जी हाँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक ज्येष्ठ नागरिक। तो सर आपके अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए और जो सभागृह में अपनी बाजू बड़ी ताकत से रखने को चाहिए। और ये अभी क्या हुआ, प्रभाग होने की वजह से बहुत बड़ा एरिया हो गया, पता नहीं आगे भविष्य में कितने फंड्स कहाँ अलॉट होंगे, पर जो भी यहाँ से मतलब हमारे वार्ड से रहेगा उसने इस वार्ड की जो बेसिक समस्या है, जैसे स्वच्छता है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके ऊपर ध्यान, बाकी यहाँ के जनरल सामान्य नागरिक की कोई इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती है। ये अपेक्षा जो पूरी करे और जो तुरंत किसी के कहने की दखल ले, ऐसा हमारा चाहिए नगर। सर ये तो हो गई सामाजिक समस्याएं, बुजुर्गों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए? बुजुर्गों के लिए तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जो वो कुछ कोई सवाल नहीं कर सकता, मेरा ओपिनियन है ये। अच्छा सर जैसे कि मनपा जैसे कि अभी ये ऊपर से निर्णय लिया गया है कि प्रभाग 1 वार्ड 4, तो ये प्रणाली सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। जो पहले की प्रणाली थी
वो सही थी। उस एरिया का नगर सेवक, उस प्रभाग, अभी इतना बड़ा होने से क्या, पहले छोटा था वही, उसकी तो पहले दखल नहीं दी जाती थी। तो इतने बड़े इसमें कौन कहाँ ध्यान दो, वो बोलेंगे इसको बोलो, वो बोलेंगे उसको बोले, वो बोलेंगे इसको बोलो। कोई पहले की प्रणाली अच्छी थी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सर मनपा के इलेक्शन में जैसे कि मर्यादा है, ये एज लिमिट है, तो फिर वो सही है क्या? एज लिमिट होनी चाहिए? मतलब जो उम्मीदवार है उनके लिए, हाँ वो तो ज़रूरी है। आप 60 के ऊपर के लोगों को वहाँ भेज के भी क्या करेंगे, बेचारे घर को ही तो थक जाते, तो वहाँ जाके क्या बोलेंगे वो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक? हाँ जी सर। सर आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक कोई भी रहे, काम करने वाला होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जब अपन चुन के लाते हैं तो काम करने वाला, नहीं तो ऐसा लगा कि अपन फ़ोन उनको लगा रहे, वो आ नहीं रहे, पोस्ट पे थोप रहे, जो एक रख देते, वो बंदा जो देखते रहता है वो आता, उसको नहीं आता। इसके जो नगर सेवक चुन के लाए उसने काम करना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी रहे, बीजेपी सरकार रहे या कांग्रेस सरकार है, काम करेगा तो उसके लिए नगर सेवक चुन के आएगा। जो 10 सरकार बदल रही, कांग्रेस काम नहीं हो रहा, कोई फ़ायदे की बात नहीं। और सर नाली, बिजली, पानी, सड़क, इन समस्या के विपरीत ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी पूर्ति आप नगर सेवक की ओर से करना चाहेंगे, या जिनका विकास करने से आपके प्रभात नगर का विकास हो? विभाग का कैसा है, नगर सेवक का कोई भी लाए, अपन कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट का पालन होना चाहिए। अपन कोई भी कंप्लेंट करते हैं, उसका पालन नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदे की बात नहीं ना। पालन, जब भी अपने कोई नगर सेवक कोई काम कर रहा है तो नगर सेवक को चुन के लाना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार करे। अगर आप कोई नगर सेवक है, काम नहीं हो रहा है, उसको 10 बार फ़ोन लगा रहे तो कोई विषय की बात नहीं ना, उसको चुन के ला रहे। और सर जैसे हमारे युवा हैं तो वो रोज़गार नहीं है उनके पास, बेरोज़गार है, डिग्री डिप्लोमा लेते हैं फिर भी वो बेरोज़गार है, तो उनके लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए? सुविधा अच्छी से अच्छी सुविधा निकलनी चाहिए। उसके बाद अभी सरकार बदल रही है तो ऐसा लगता है कि अब बहुत सुविधा निकलेंगी युवा के लिए, तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे जो निकल रहे सर्विस जॉब के चांसेस अच्छे निकल रहे हैं। उसके बाद कुछ जो अपने तरक्की हो रही है, वैसे तो अच्छी सरकार, अभी जो सरकार बैठी है ऐसी सरकार होना चाहिए। जो बीजेपी सरकार आज है, आज मोदी सरकार की वजह से सबको सुविधा मिल रही है, पहले से अच्छी सरकार अभी है बीजेपी सरकार, तो ऐसी सरकार चुन के लाओ जिससे अपने भारत का कुछ विकास हो। नहीं तो सरकार तो बहुत आ रही है, इसके पहले जो सरकार थी उसने तो कुछ किया ही नहीं। अभी जो सरकार है अभी कुछ फ़ायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमको भी कि कुछ फ़ायदा हो रहा है। सर ये तो आपने बता दी सामाजिक समस्याएं, और बच्चों के लिए भी जैसे कि आपने मैम सर ने सभी ने बता दिया है, तो महिलाओं के लिए कौन सी क्या योजना बनानी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? जैसे हमारी बहन बेटी बाहर जाती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए बाहर नहीं निकल पाती हैं पढ़ाई के मामले में, तो उनके लिए कौन सी क्या सुरक्षा बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए? उनके लिए पुलिस बंदोबस्त, उसके बाद कोई भी सुविधा बोले तो पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। और जैसा अपने जो कुछ युवा है, कुछ पीढ़ी है, जैसा अभी बहुत से कॉलेजों के पास कुछ घटना हो जाती है तो वहाँ पे अपन पुलिस वाले बंदोबस्त नहीं रहते, तो मैं सोचता हूँ कि हर जगह पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। कोई भी कार्य या किसी को फ़ोन लगाओ तो पुलिस वाले भी कभी कभी टाइम पे नहीं होते, तो वो कारण से सब जगह सुविधा रहेंगी तो और अच्छी बात रहेंगी। अब लेडी को भी पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, और अभी मेरे ख्याल से लेडीज़ों को थोड़ा बंदोबस्त यानी करना चाहिए कि लेडीज़ों को इतना तकलीफ होती है बाहर निकलने में, किसी की बहन बेटी बाहर घूमती है तो उनको भी प्रॉब्लम होता है ना घूमने से, तो ये नहीं होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? सबके काम के लिए आने को ना, क्योंकि इधर का अभी सब अलग अलग शुरू है, सब अपने हिस्से करते, तो मेरा ये बोलना है कि अब नए हैं सब, तो उनको भी एक मौका देने को होना सबके लिए। और उसके बाद में ऐसा हो कि फ़ोन लगाने के बाद नागरिक ने, अब मैं भी रहा तो ऐसा फ़ोन लगाने के बराबर उसको नगर सेवक को आना चाहिए कि फ़ोन लगाने, बस के बाद में नाली की समस्या है, इसकी समस्या हो 2 मिनट में, क्योंकि पब्लिक कुछ ये नहीं चाहती, सिर्फ उनके घर के पास साफ़ सफाई हो, ये वो तो ऐसा कार्यकर्ता हो ना कि बिल्कुल फ़ोन लगाए तो वो आने कुछ होना, नहीं तो वो बोलता है इसका काम है उसका काम है, ये ऐसा होना नहीं। और बराबर जैसे एक बार फ़ोन लगा, क्योंकि अभी इधर ऐसा शुरू है कि ये वार्ड कैसा आधा है बोलते वो उसके इधर है, आधा उधर, यानी ये 4 भागना शुरू है ये वार्ड में, क्योंकि किसकी सुनना नहीं है यहाँ। तो अभी नया कोई होना और समझने को होना, क्योंकि आधा रोड है वो बोलते उसको फ़ोन लगा, सब बेचारे बुढ़े बाड्डे जो भी है कॉलोनी के सब इनके इधर जाते, तो वो बोलते भाऊ माझ्या इकडे नहीं है, तो म्हणते माझ्या इकडे नहीं है, इससे है ना थोड़ा सा परेशानी होती है, बाकी कुछ नहीं। सर जैसे हम सादे पियोन की नौकरी के लिए भी जाते हैं तो हमें 12वीं पास वहाँ पर एजुकेशन होता है, तो हमारा नगर सेवक क्या वेल एजुकेटेड होना चाहिए? नहीं, वो हिसाब से तो जो शिक्षण के हिसाब से देखा जाए तो ये बराबर है, लेकिन कभी कभी जो उच्च शिक्षण भी नहीं रहता, कभी कभी वो आदमी की कर जाता तो यही महत्व है, तो इसके लिए भी ध्यान देने को होना। तो मेरा ये बोलना है कि एजुकेट ने तो उसके पीछे का देख के तो उसको ये करने को होना, ज़रूरी नहीं कभी किसी पढ़ाई लिखाई से ये होता करके, कोई काम थोड़ा सा दूसरे से भी होता। समाज सेवक भी होने चाहिए। हाँ सर, जैसे कि वार्ड 4 प्रभाग है की प्रणाली जो है तो ये सही है, योग्य है ये? इस बार तो एक हिसाब से
तो वैसा तो है नहीं, लेकिन होना, क्योंकि अभी 4 है तो लोगों की रुट्टी थोड़ा अलग अलग होती, तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अलग होना कुछ नया होना, वही रहा तो थोड़ा सा ये होता तो थोड़ा अच्छा है। और सर युवाओं के लिए कौन सी योजना निर्मित करनी चाहिए? काम बेरोजगार जो भी अभी जो बड़े बड़े जो मॉल है, अभी जो पढ़े लिखे नहीं, तुमने आपने बोला तो ये तो हो गए युवा के लिए, जो एजुकेशन वाले तो होंगे, लेकिन जो नीचे के है तो मेरा विचार जो आज अमरावती शहर में जो जगह है बहुत बड़ी बड़ी, अपंग हो गए, ये हो गए, सब इनके लिए अलग अलग, तो मेरा बोलना है आज कुछ भी थोड़ा सा किए तो इनको जॉब मिलती, और अच्छे से 7-8 हज़ार रुपये की भी मिले तो खुश हो जाती पब्लिक। तो इन्होंने मॉल वॉल ऐसे कई जगह अच्छी बनाने को ना, यानी यहाँ लग सके युवा, क्योंकि बेरोजगार बहुत है, पढ़े लिखे भी है वैसे भी है, तो कुछ। और सर जैसे कि आपके प्रभात नगर में कोई सरकारी अस्पताल वगैरह नहीं है, रात इमरजेंसी वगैरह कुछ हो जाए, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपके क्यों ना आपके प्रभात नगर में प्रभाग में आपके एरिया में ही एक करने को हाँ तो वो होना चाहिए होना ना, तो उसके लिए भी करेंगे ना हम आप सब। नहीं, नगर सेवक को ये सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। हाँ तो करने को तो नहीं, करना उसका ही काम है ना, क्योंकि उसको वो करेगा तो 4 और लोग जुड़ेंगे ना उससे। ये यहाँ पे है नहीं, क्योंकि लेकिन एक है, ये यहाँ का एक विशेष है प्रभात कॉलोनी का, कि कोई भी यहाँ पे गिरा तो ऐसे लोग है यहाँ कि वो मदद दूसरे की नहीं करेंगे, खुद उठा के लेके जाएंगे यहाँ से, ये रोड ऐसा है। सर नाली पानी बिजली इन समस्या की, ये तो सामाजिक समस्या सबके कॉमन रहती है, बट ऐसी कौन सी समस्या है जिनका विकास करने से आपके प्रभात नगर का विकास हो? यही रोड है, और हर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा तो सब सॉल्व हो जाता है। अच्छा, बाकी तो दूसरा है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को वही होना, क्योंकि साफ सफाई और अच्छा होना ये वो लोगों का पहला प्रश्न है, और बाकी ये जो अपने सर ने बोले पहले वो भी बात सही है। और रात का जो, क्योंकि ये रोड पे ऐसे है कि ऐसे खतरनाक चलती है, पहले बंदोबस्त होना, लड़की भी गई आदमी भी गए तो इतने स्टंट खतरनाक मारते हैं कि आदमी का आदमी हल जाता। अभी कभी लेडीज निकलते, कभी भाई आएंगे साथ में, तो ऐसा डर रहता है कि साला गाड़ी कहाँ से लाएंगे, यानी ये सुविधा नहीं है यहाँ पे। साधारणतः सर जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 मशीनें लगी रहती हैं, तो वोट देते टाइम आप क्या देखते हैं कि मेरा नगर सेवक ऐसा क्या है, उसमें सोचकर आप उसमें क्या क्या खूबियाँ देखकर आप एक नगर सेवक चुनते हैं? मेरे ख्याल से तो एक नगर सेवक ऐसा होना चाहिए, जैसे पब्लिक का कोई भी काम रहो, जैसे पब्लिक ने आधी रात को भी आवाज़ दे तो नगर सेवक भाग के आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक नगर सेवक से सिर्फ रोड पानी ये तो बेसिक नीड्स हो गई, ये तो सबको चाहिए। यहाँ के अभी तक के चुन के आए नगर सेवक वो भी काम नहीं कर पाया है, वो भी उनसे हो नहीं पाया है। जो हमारे यहाँ पे सभापति भी है, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार यहाँ से चुन के उपमहापौर भी हो के गए, लेकिन हमारे वार्ड का वो प्रभाग का वो विकास नहीं हो पाया है। हमारा अभी ये ख्याल है कि ये तो बेसिक नीड्स है, ये तो पूरी होना चाहिए, इसके बारे में कोई दुराय नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक का एक छोटा सा काम रहता है, कुछ मेरे घर का ये अड़ गया है, महानगर पालिका से टैक्स लाना है, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमको ये जो बड़े बड़े उम्मीदवार है, जो उपमहापौर है, जो व्हाटएवर जो भी है, उनसे हमको कभी मदद नहीं मिली है। आज हमें वो मदद चाहिए, आज हमको हमारा उम्मीदवार चाहिए जो हमारे काम में हरदम आ सके, ये हमारी इच्छा है। और सर जैसे ऊपर से ही निर्णय लिया गया है कि वार्ड 4 प्रभाग है, तो ये प्रणाली जो है ये सही है क्या? 4 प्रभाग प्रणाली मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि 4 नगर सेवक अगर मिलके काम करते हैं तो वार्ड का विकास जल्दी हो सकेगा। सिंगल वार्ड में एक होता है कि जैसे 2 प्रभाग, पिछले बार 2 प्रभाग का था, 2 प्रभाग में भी अच्छा था, लेकिन एक लेडीज़ होने के कारण लेडीज़ घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, उनके जेंट्स निकलते थे। अभी भी वही हाल है, अब 4 में 2 है, तो हमारे प्रभाग में तो ज़्यादातर हमारी परिसर के नगर सेवक खड़े हैं, हमारी परिसर के उम्मीदवार खड़े हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि वो हमें हेल्प कर पाएंगे इस मामले में, ऐसा सोचते हैं हम। सर क्या हमारा नगर सेवक सुशिक्षित होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए? एजुकेशन डजेंट मैटर, एजुकेशन ये मैटर नहीं करता है। जब समाज सेवा का व्रत लिया है तो एजुकेशन मैटर नहीं करता है। आप लोगों के काम में कैसा आते हो, लोग एजुकेशन देख के पब्लिक को वोट नहीं देते हैं। काम करने वाला हर आदमी एजुकेटेड नहीं रहता है। हर एजुकेटेड आदमी अगर काम करने लग गए तो उनके घर कैसे चलेंगे, जॉब कैसे कर पाएंगे? हर आदमी एजुकेटेड नहीं होता है। एजुकेटेड रहना ज़रूरी है, लेकिन उसको समाज के बारे में एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए, मेरा स्पष्ट मत है इस बारे में। सर युवाओं के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए? जैसे कि हमारे युवा हैं, बेरोजगार रहते हैं, वेल एजुकेटेड रहते हैं, डिग्री डिप्लोमा रहती है उनके पास, बट फिर भी उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो अभी हमारे प्रभाग में बहुत से युवा ऐसे हैं, जैसे इधर बहुत से एरिया ऐसे है जहाँ के युवाओं को हरदम यूज़ किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अभी भी वही हाल है, अभी भी घूमने वाले उम्मीदवारों के पीछे ऐसे ही युवा है। कुछ उम्मीदवारों के पीछे, मैं हर एक का नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन ऐसे ही युवा है। इन युवाओं को प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले, जैसे पुलिस भर्ती के लिए हमारे यहाँ से हज़ारों युवा
हरदम मैंने ट्राई करते हैं, लेकिन नगर सेवक के तरफ से जो हमारा लीडर है उसके तरफ से इसके लिए कोई प्रयास नहीं होते हैं। अब एक्चुअली मैं ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ का उम्मीदवार खड़ा है, 30 साल से हम इसमें, अगर आप कहो तो मैं आगे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में आपका इंटरव्यू है नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं। तो मेरे ख्याल से तो कि जैसे पुलिस भर्ती है तो उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र, कुछ लगता नहीं है, ट्रेनिंग कोई भी अपना सहायता करने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। हमारे प्रभाग में ऐसे लोग हैं जो खुद पुलिस की भर्तियों का ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी मदद से हम 2 कैंप 3 कैंप भरा सकते हैं जिससे उनको मदद होए। अब आप देखते हो जो एजुकेटेड नहीं है उन उम्मीदवार, वो जो लड़के लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे प्रभाग के, वो बस गुंडागर्दी जो आपने हर इसमें वो पॉइंट लिया है, ये रोड सामसूम रहता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर को तो अच्छा चाहिए अभी इस बार, क्योंकि पिछले बार के जो नगर सेवक थे ये प्रभाग के, क्या उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। आज भी गंदगी पड़ी, वहाँ कैमरा मारो सर, आज भी गंदगी साफ करवाते। उनके घर पे दाखला नहीं के बोलते यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ गए, दाखला नहीं मिलता, 1.5 घंटा लोग वहाँ घर को आगे बढ़ते। क्या अगर रात को उनको बोलो अपन की साफ सफाई कहने भाई ये किया नहीं, वो किया नहीं, टिकट लगाए नहीं किया, तो हमको गालियाँ उत्तर बकते, बाद में बोलते पुलिस में रिपोर्ट देते, झट फोन लगाते थाने में कि भाई आके नगर सेवक को हमको गालियाँ उत्तर की है। हम बोलते पुलिस को बुलाओ। सर नाली, बिजली, पानी, सड़क, इन समस्या के विपरीत ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी पूर्ति होने से आपके प्रभात नगर वार्ड की समस्या क्या है बताओ ना मैडम, क्या है? साफ सफाई, नाली, ये वो, यही समस्या ज़्यादा है बेसी। हाँ यही, बाकी ये नगर सेवक करते क्या, शाम को 6 बजे के बाद 12 बजे जाते, दारू पीते मस्त है कि शाम को घर पे जाते, 12 बजे सो जाते, सुबह 8 बजे उठते, पांठले पे आते, खर्रा खाते, चलते बनते। अच्छा सर, जो ये प्रणाली है प्रभाग 1 वार्ड 4, तो ये योग्य है, सही है ये प्रणाली? अच्छा नाला तोड़ के उसको कुछ बनाते हैं क्या, जो वार्ड के अंदर जो नाले पड़े हुए हैं वो अभी तक के वैसे पड़े हुए हैं। इसके लिए आपको मैं दिखा पे चल के उसका विषय नहीं है। और छोटे बच्चों को ये महसूस मालूम नहीं है कि वार्ड के अंदर नगर सेवक कौन है करके। हमारे वार्ड के जो मेंबर नगर सेवक नगर सेविका है, क्या कौन है बच्चों को मालूम नहीं है। कोई बच्चा बोल दे कि नगर सेवक करके, कोई बताएगा नहीं। ऐसे नगर चाहिए, अगर ऐसे नगर सेवक चाहिए नहीं हमको, अच्छा वो यंग हो, काम करने वाला हो। सर बुजुर्गों के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए एक नगर सेवक? योजना क्या, उनके लिए टेबल लगाई है, जो है लगाते, तो ये भी लगाते नहीं है। गार्डन में टेबल लगाए रखे हुए हैं, आज यहाँ बुजुर्ग बैठना है तो यहाँ बैठ सकता, बुजुर्ग नहीं बैठ सकता, यहाँ लगाते ही नहीं। और सर महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए जैसे कि उनकी सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं करते नहीं हैं, नहीं। तो प्रेक्षकों, जैसे कि आपने देखा प्रभात नगर के नागरिकों ने बड़ी ही उत्कृष्ट तरीके से अपनी समस्या का यहाँ पर निवारण किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रभाग की ओर, और तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़ अमरावती।